उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादव की आबादी कुल 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है। इस बार जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है या नहीं, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव है। डिंपल यादव को ब्राह्मण, ठाकुर और शाक्य का वोट कितना मिलता है? बसपा प्रत्याशी नहीं होने की वजह से दलित वोट किधर जाएगा? ये सब बड़े सवाल हैं। हालांकि दोनों दल सपा और भाजपा ये दावा कर रहे हैं कि दलित उनके साथ है। मैनपुरी में यादव 4,31,235, शाक्य 2,92,912, ठाकुर 2,01,530, दलित 1,52,427, ब्राह्मण 1,22,427, लोधी 1,06,325 और मुसलमान 67,221 मतदाता है। अब इनमें से सबसे ज्यादा यादव हैं, लेकिन अगर भाजपा ने शाक्य, ठाकुर और ब्राह्मण को एक साथ कर लिया और दलित वोट में से भी कुछ अपनी तरफ खींच लिया, तब डिंपल यादव के लिए मुसीबत हो सकती है। ये वजह है कि दलित वोट को साधने के लिए दोनों दलों ने अपने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। अब शाक्य, ठाकुर और ब्राह्मण वोटों को अगर हम जोड़ भी ले, मिला भी दे, तो 6,16,869 वोट होते हैं, जो कि भाजपा क्लेम कर रही है। और मान लेते हैं कि मुसलमान, जिनके पास कोई विकल्प न होने के कारण अगर वो पूरी तरह से सपा के साथ जाते हैं और इसके साथ यादव वोटर को भी अगर हम सपा में ही जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो इसको अगर हम जोड़ ले तो उनके खाते में, समाजवादी के खाते में 4,98,456 वोट आ जाते हैं। और फिर वोट डिफरेंस होता है 1,18,413 वोटों का। अब दलित वोट कितने हैं? दलित वोट है 1,52,427। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्लॉट ट्विस्ट। डिंपल के समर्थन में आई बैंडेड क्वीन फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी देवी मैनपुरी के घर घर जाकर डिंपल यादव के लिए वोट मांग रही है। रुक्मणी देवी ने बताया कि वो मुख्य रूप से छोटी जातियों के पास जाकर डिंपल यादव को वोट देने की अपील कर रही है। वो रोजाना 7-8 गांव का दौरा करती है और लोगों से डिंपल यादव को जिताने के लिए अपील करती है। रुक्मणी देवी नाविकों के निषाद समुदाय से ताल्लुक रखती है, जो अन्य पिछड़ी जातियां यानी कि ओबीसी श्रेणी में आता है, और उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में उनकी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। और समाजवादी पार्टी इन समुदाय के वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी में उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इन वोटों को अगर वो साध ले तो डिंपल का जीतना तय है। थोड़ा इतिहास में जाए तो फूलन देवी निषाद समुदाय की एक आइकन के रूप में उभरी, जब उन्होंने भैमाई मैसेकर के साथ अपने ही शोषण और अपमान के बदले के रूप में 14 फरवरी 1981 को 20 ठाकुरों को गोली मार दी थी। जेल की सजा काटने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, जब तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए। वो 2 बार सांसद भी बनी। निषाद समुदाय और इसकी उपजातियां जैसे कि मल्ला, केवट, बिंद, माझी, घेवर, रैकवार और क्वार राज्य की आबादी का लगभग 1.78 करोड़ है। 160 विधानसभा सीटों पर समुदाय के 1.5 लाख सदस्य हैं। पहले की बात और है, क्योंकि निषाद वोटर निषाद पार्टी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और अपना पूरा सहयोग समाजवादी पार्टी को दिया करता था। लेकिन 2019 में घटनाओं के एक नाटकीय क्रम में निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया। निषादों ने लंबे समय से शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग रखी है, क्योंकि वे अब भी ओबीसी का हिस्सा है। 2014 और 17 के चुनावों में सफलता के बाद यूपी में एक सॉर्ट ऑफ मायोपिक विजन डेवलप हुआ। भाजपा की धारणा थी कि मायावती के वोट बैंक अब ट्रांसफरेबल नहीं है। मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इस चीज को गलत साबित किया। भगवा खेमे ने वेस्ट यूपी, ब्रज, अवध, गोरखपुर, काशी और कानपुर, बुंदेलखंड जैसे 6 ऑर्गेनाइजेशनल जोन्स में भी अपने कार्यक्रमों की कतार लगा दी है, जिसमें वे ओबीसी कैडरों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित कर रहे हैं।
इट्स फेमस स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग टू द ग्रास रूट्स। अब रुक्मणी देवी निषाद का घर घर जाकर प्रचार किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है, ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल, जिसमें वो निषाद, लोहार, प्रजापति, विश्वकर्मा, कश्यप, बाथम, गोडिया, धुरिया आदि समुदायों को जोड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। क्या ये सभी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफरेबल हो जाएंगे? ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जातीय समीकरण के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।